Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please pick those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want personalized reading, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer for your question through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I have already shuffled the cards before the session started, but I'll shuffle it one or two more times, and then I'll take out the cards one by one, and then we will see what is God's message through the cards, through my cards. Okay, friends. क्वीन ऑफ वंड्स, ये तो मुझे आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा है. बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप, बहुत फोकस्ड हैं, और ऐसा व्यक्तित्व है आपका कि आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं बेहतर होने के लिए. तो बिल्कुल आप अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ है. आपने अपने दिमाग में कुछ ठान लिया है, कुछ सोच लिया है, और बस आपकी नज़रें उसी तरफ हैं, और आप जैसे भी आप अपने उस गोल को पाना चाहते हो. आपकी जो पर्सनालिटी है वो एकदम एकदम क्वीन वाली है. बिल्कुल क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड है ये. मतलब आगे बढ़ के लीडरशिप लेना, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है. किसी भी काम को जब आप अपने हाथ में लेते हो तो जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, उसका एक सक्सेसफुल कंप्लीशन ना हो जाए, आप चैन से नहीं बैठते. या फिर मैं ये कहूँ कि आप इस तरह के पर्सन हो कि जो भी काम आप अपने हाथ में लेते हो, जिस भी फील्ड में आप जाते हो, वहाँ पर एक तरह से मैं कहूँगी कि एकदम बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करना, अपना झंडा गाड़ना. आई वुड से कि मतलब जहाँ पे भी हो आप लीड करो, आप लीड कर रहे हो, आप दूसरों को गाइड कर रहे हो. इस तरह का आप जिस भी फील्ड में आप जाते हो, वहाँ पर आपकी एक अपनी एक अलग अपना एक अलग आप प्लेस बनाते हो, अलग से हाईलाइटेड रहते हो. इस तरह के पर्सन आप मुझे लग रहे हो कि आप जहाँ पे भी रहोगे आप एकदम लाइट में रहोगे, आप लाइट में रहते होगे, या आप इजीली आइडेंटिफाइड हो जाते होगे. ठीक है, मतलब इट्स वेरी इजी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन यू एंड अदर पीपल. आप अलग से ही उसमें नज़र आते होगे. ठीक है, तो एकदम क्वीन वाली पर्सनालिटी मुझे दिख रहा है, एकदम साहस से भरपूर, हिम्मत से भरपूर, और लीडरशिप स्किल से भरपूर, और बिल्कुल भी आलस नहीं. अगर कुछ करना है तो करना है. बहुत ही एकदम दृढ़ संकल्प, एकदम दृढ़ रह के कुछ करके दिखाना. इस तरह का मुझे आपका व्यक्तित्व लग रहा है. हो सकता है आपको काफ़ी फेलियर्स भी मिला होगा लाइफ में, लेकिन फिर भी आप जो भी चुनते हो अपने लिए, आप एकदम पूरा दिल लगा के वो करते हो. ठीक है, देखिए कुछ फेलियर और सक्सेस ये तो मतलब डिपेंड करता है क्या आपके प्रारब्ध में है. लेकिन आप इस तरह के पर्सन हो जो मेहनत पूरी करता है. ठीक है, और बहुत फोकस्ड रहता है कि ये करना है. और जब तक मैं ये कहूँगी आप इतने कॉन्फिडेंट रहते हो, इवन फेलियर में भी आप बहुत कॉन्फिडेंट रहे होगे कि कोई बात नहीं, मैं आगे कर लूँगा. अभी चलो कोई बात नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप रुकते नहीं होगे. एकदम कॉन्फिडेंट टाइप की पर्सनालिटी. कोई बात नहीं, हम फिर करेंगे, फिर ट्राई करेंगे. ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार सक्सेसफुल होंगे. इस तरह का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे आपका
लग रहा है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखते हो, और सिर्फ आप खुद ही पॉजिटिव नहीं रहते, बल्कि आपकी पॉजिटिविटी को देख के दूसरों को भी बहुत अच्छा लगता है और दूसरे भी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है, द मैजिशियन। इन्हीं सब गुणों की वजह से, जो भी गुण मैंने बताए आपका जो भी मैंने गुण बताया, एकदम लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड, इंस्पायरिंग फिगर, सब कुछ, मेहनत करने वाला, तो आप एकदम मैजिशियन की पर्सनालिटी वाले पर्सन हो। जो चाहते हो वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आपको भगवान ने इस वक्त मैजिशियन की पर्सनालिटी में डाला है, जिसका मतलब ये है कि आपने बहुत मेहनत कर ली, बहुत स्ट्रगल कर लिया, और भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई अब आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हो, जिस तरह की लाइफ आप अपने लिए चाहते थे। अब वो टाइम आ चुका है जब उस तरह की लाइफ आप अपने लाइफ में उस तरह की लाइफ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लो, ठीक है। तो द मैजिशियन का कार्ड बिल्कुल बहुत ही अच्छा कार्ड। ये जो मैजिशियन, इस मैजिशियन के कार्ड में जो पर्सन है ये बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत अवेकन्ड पर्सन है, स्पिरिचुअली बहुत अवेकन्ड है। काफ़ी मेहनत इसने अपने इनर सेल्फ की ग्रोथ पे की है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे इसने काफ़ी मेहनत की है, और आज इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब अक्सर लोग ना पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, इनसे रिलेट कर लेते हैं, बट स्पिरिचुअल जब मैं बोलती हूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट स्पिरिट मतलब हमारी सोल। स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब हमारी सोल की ग्रोथ, सोल के कॉन्शियसनेस की ग्रोथ, ठीक है। हमारे जो गॉडली पावर्स हैं, गॉडली जो हमारे वर्च्यूज़ हैं, वो उनको जागृत कर लेना, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। एक कार्ड अपने आप गिरा है, 7 ऑफ वंड्स। 7 ऑफ वंड्स जो है ये एक स्ट्रगल का कार्ड है, एक कंपटीशन का कार्ड है टू मेंटेन पोजीशन। मतलब आप अच्छे हो, ठीक है, आप अच्छे हो, आप में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप में अच्छे गुण हैं, और इस बात को आप प्रूव करने के लिए आप सतत एक स्ट्रगल की पोजीशन में भी रहते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो ये समझते होंगे कि आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, या आप जो भी कर रहे हो व्यर्थ है, या आप एक व्यर्थ की पर्सनालिटी हो सकता है, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने वाले इर्द गिर्द बहुत रहते हैं, ज़्यादातर लोग क्रिटिसाइज़ करने वाले ही होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले भी कम नहीं हैं, बहुत अच्छी मात्रा में हैं, और आपका एक सतत एक स्ट्रगल बना रहता है टू प्रूव योरसेल्फ। अगर उनको पता है कि आप में ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ये सारी अच्छी बातें हैं, तो एक तरह से ना आपके लिए एक हमेशा एक स्ट्रगल की सिचुएशन भी बनी रहती है कि आप अपनी अच्छाई को बनाए रखते हैं कि नहीं, बनाए रखें, और दूसरों को आप ये बता सकें, जवाब दे सकें अपने बिहेवियर के थ्रू, अपनी समझदारी के थ्रू, ठीक है, कि भाई मुझ में है क्वालिटीज़, ये आपके अंदर रहता होगा कि मुझे बताना है, मुझे दिखाना है, मुझे ये प्रूव करना है कि मैं अच्छा हूँ, मुझ में अच्छाई है। लेकिन ये प्रूव आप किसी को बता के नहीं करोगे कि जा के बता रहे हो कि भाई मैं अच्छा हूँ, नहीं। आपको पता है कि आपको बहुत समझदारी से अपनी लाइफ को जीना है, बहुत समझदारी से स्टेप्स लेने हैं, सारे रिलेशंस को हैंडल करना है। ऑटोमेटिकली जब आप बहुत समझदारी से अपना बर्ताव रखेंगे, अपने स्टेप्स लेंगे, तो दूसरों के नोटिस में आप आएंगे ही कि भाई वो सच में वो मतलब कितना इंटेलेक्चुअल है, कितना इंटेलेक्चुअली वो हर काम करता है। तो इस तरह का आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, आपको एक तरह से आप इंटेलेक्चुअल हैं, तो आपको अपना हर स्टेप भी एकदम ऐसा होना चाहिए कि आपका जो इंटेलेक्ट है
इसको दूसरे लोग भी रिकॉग्नाइज करें। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जताने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि आपके आसपास क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हमेशा होते ही हैं सबकी लाइफ में, तो आप फिर भी वहाँ पर अपना बिहेवियर अपना कंपोज रखते होंगे। आप अपने बिहेवियर के थ्रू उनको ये कम्युनिकेट कर देते होंगे कि भाई है, आप में अच्छाइयाँ हैं, आप में अच्छे गुण हैं, आप इंटेलेक्चुअल हो। तो इस तरह का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत फ्रिक्शन आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाता है, थोड़ा सा अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप एक अवेकन्ड पर्सन हो, मैजिशियन का कार्ड, आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, तो आप क्वीन की एनर्जी वाले पर्सन हो, तो आप अपना एक तरह से अपनी डिग्निटी आप लूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ सम मीन पीपल अराउंड यू। ठीक है, कुछ मीन पीपल आपके अराउंड हैं जिनकी सोच निचले स्तर की है, नकारात्मक है, उनकी वजह से आप अपना कंपोज़र, अपना जो आपका है एक डिग्निटी वाला, आप उसको लूज़ नहीं करते। द फूल का कार्ड ये भी अपने आप ही गिरा है अभी। द फूल का कार्ड क्या कहता है, ये फिर आपके एक ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रहा है जहाँ पर कि आपको भगवान पे पूरा भरोसा है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो आप, और एकदम आपके जीवन में भले स्ट्रगल की सिचुएशन बनी हुई हो, लेकिन आपको सिर्फ रोशनी ही रोशनी नज़र आ रही है। आपको आपके मन में बिल्कुल उजाला ही उजाला है, आपकी सोच बिल्कुल क्लियर है, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत पॉजिटिव सोचते हो, और बिल्कुल बिना परवाह किए, आप नकारात्मक लोगों की बिना परवाह किए, ना ही नकारात्मक बातों की परवाह ना करते हुए, आप बस आपके मन में आपने जो एक पॉजिटिव सोच रखते हो, बस उसी पे आपका फोकस है। आपको मन में ये भरोसा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे इन लोगों की जो ये बहुत ही नैरो सोच है या नेगेटिव सोच है, इससे मुझे अफेक्टेड नहीं होना है। और आप एकदम केयर फ्री होके पूरा फुल फेथ इन गॉड आप ये रखते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, और बिल्कुल चैलेंजेस को भी जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस की कमी नहीं होगी, बहुत चैलेंजेस होंगे आपके आसपास। ठीक है, बहुत संभल के आपको चलना पड़ता होगा, लेकिन उस संभल के चलने में आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप चल रहे हो, मतलब चैलेंजेस से आप रुक नहीं रहे। चैलेंजेस हैं, उनको बहुत ही ऑप्टिमिज्म, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप डील करते हुए, कभी थोड़ा बहुत अगर हताश भी हो गए, कभी थोड़ा बहुत दुखी भी हो गए, तो एकदम भगवान की तरफ एकदम सर उठा के अपनी नज़र भगवान की तरफ रखते हुए बिल्कुल फेथफुल होके आगे बढ़ते रहना। यही आप करते हैं, यही आपका व्यक्तित्व है। और इस कार्ड में जिस तरह से सन बिल्कुल ब्राइट चमक रहा है, सूर्य देवता एकदम चमक रहे हैं, तो मतलब डिवाइन आपके साथ है। और इस कार्ड के अंदर जो सन है, उस सन का कलर वाइट है, लेकिन रोशनी जो है पूरे कार्ड में जो बैकग्राउंड है वो येलो है। तो ये वाइट कलर का जो सन है ना, इसे मैं डिवाइन लाइट कहूँगी, इसे मैं डिवाइन कहूँगी। गॉड इज़ विद यू, गॉड बिल्कुल परमात्मा, ये आपका जो निडर होके, निर्भय होके चैलेंजेस का सामना करना, ठीक है, नेगेटिव लोगों का सामना करना, नेगेटिव बातों का सामना करना, और सामना नहीं करना एक्चुअली, केयर ना करते हुए वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसकी केयर ना करते हुए आपके मन में आपका लक्ष्य जो है वो बिल्कुल क्लियर है, और आप उसकी तरफ देखते हुए परमात्मा पे विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश करते रहते हैं नेगेटिव लोग, नेगेटिव सोच के लोग, लेकिन आप एकदम पैरों तले उन चैलेंजेस को रौंदते हुए सर उठा के आप चलते जा रहे हो। इस तरह की पर्सनालिटी मुझे आपकी दिख रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं और क्या मैसेज है। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप टर्न हुआ है एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी अपने आप गिरा है। सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मेहनत का फल मिलना।
ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, बहुत एकदम कॉन्फिडेंट होके, एकदम निडर होके आगे बढ़ते जा रहे हो, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने आकर के ये कंफर्मेशन दिया है कि आपको आपकी लाइफ में एबंडेंस मिलेगा। आपको आपकी लाइफ में जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो मेहनत सफल होगी और उसका मीठा फल आप चखोगे। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इंडिपेंडेंस का कार्ड है। आप इतने ज़्यादा आत्मनिर्भर हो जाओगे, आपकी फिनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप इंडिपेंडेंस को आप एंजॉय करोगे, आत्मनिर्भर हो जाओगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। और आज के डेट में अगर फिनेंशियल सफिशेंसी है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो आप बहुत मजबूत हो। और अगर फिनेंशियली आप डिपेंड करते हो दूसरों के ऊपर, तो आप बिल्कुल मजबूत नहीं हो, आप कमज़ोर हो। तो मुझे आपका जो भविष्य है वो एकदम फिनेंशियली एबंडेंट दिख रहा है, फिनेंशियल एबंडेंस उसमें दिख रही है, वेल्थ है, लग्जरी है, और ये सब इसी वजह से होगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। मेहनत करने वाले जो भगवान पे भरोसा रखते हुए मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो सक्सेसफुल बिल्कुल अवश्य ही होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस ये कार्ड आ गया कि आपको पैसा मिलेगा तो आप बस हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। नहीं, ये कार्ड आया ही इसलिए है क्योंकि आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो। और जो मेहनत करते हैं भगवान के ऊपर भरोसा रखते हुए, भगवान की तरफ देखते हुए, उन्हें वेल्थ, लग्जरी, सक्सेस, इंडिपेंडेंस, ये सब कुछ मिलता ही है, मिलेगा ही। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। देखिए, डिपेंडेंसी जो है ना, ये सबसे बड़ा आई वुड से कर्स है। अगर आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, तो फिर आप पराधीन सुख सपने हो नाही। अगर आप पराधीन हो तो फिर सपने में भी सुख नहीं मिल सकता आपको, सपने में भी नहीं मिल सकता, तो जीवन की तो बात ही छोड़िए। तो सबसे पहले तो स्वाधीन होना चाहिए, तभी आप, और स्वाधीन कैसा, एकदम ऑनेस्टी के साथ, अच्छे कर्म करके, अपना जो भी इनकम का सोर्स है उसको बहुत क्या बोलेंगे उसे, धर्म के अनुकूल रहकर, धर्म के अनुसार चलते हुए स्वाधीन रहिए। ठीक है, तो जो धर्मानुकूल चलता है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हुए चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और जब जिसकी रक्षा धर्म करता है, वो समझिए वो तो अजय है ही। लेकिन अगर जिसका शत्रु धर्म ही बन गया, जो धर्म के हिसाब से नहीं, देखिए कर्म से भी ऊपर ना धर्म को माना गया है कि कर्म कैसा करना चाहिए, धर्म के अनुसार। ठीक है, तो और जब आप धर्म के अनुसार कर्म करते हो तो सब कुछ, प्रगति, तरक्की, शांति, सुख, संपन्नता सब आएगी ही आएगी, और वो सुखद रहेगी। लेकिन अगर आप अधर्म पे चलते हो, ठीक है, कुकर्म करते हो, तो धर्म ही आपका शत्रु बन जाता है, और जिसका शत्रु धर्म हो गया उसे कोई नहीं बचा सकता, फिर उसकी दुर्गति तो निश्चित है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल की सिचुएशन चल रही है, तो आप उससे ना आपका सब कुछ, आपका माइंड पूरा उस स्ट्रगल में ही एंगेज हो गया है, उस स्ट्रगल में ही पूरा इन्वॉल्व हो गया है, पूरा ध्यान आपका उस स्ट्रगल के ऊपर है। लेकिन आप उस स्ट्रगल में इतना रम गए हैं शायद कि कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी थोड़ा सा आप लूज़ शायद कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा आप भी डिप्रेस हो जाते होंगे कि भाई इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतना हमेशा मुझे ही क्यों दिक्कत हो जाती है, हमेशा मैं ही ऐसी सिचुएशंस में क्यों फंस जाता हूँ। तो आपके लिए कहा जा रहा है, अपनी पॉजिटिविटी को लूज़ मत करिए। डिवाइन इज़ विद यू, डिवाइन इज़ विद यू ऑलवेज। जैसा कि फूल के कार्ड में भी है, एकदम डिवाइन उसके जस्ट उस लड़की के पीछे ही डिवाइन है। मतलब आप आगे बढ़िए, आपके साथ डिवाइन सपोर्ट है। और बिल्कुल भी अपनी पॉजिटिविटी को लूज़ मत करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको लाइफ में स्ट्रगल दिख रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन वो स्ट्रगल आप कर पा रहे हो क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। और एंड बिलीव मी, आपके उसी बिलीफ की, आपके उसी फेथ इन गॉड की परीक्षा ली जा रही है, टेस्ट लिया जा रहा है।
जब आप स्ट्रगल करते हुए भगवान को स्मरण में हमेशा रखते हैं तो जीत आपकी पक्की ही है। अर्जुन को क्या बोला था कृष्ण जी ने कि युद्ध लड़ो, लेकिन मुझे ध्यान में रखते हुए युद्ध लड़ो। तो ये जो भी युद्ध है ये मुझको समर्पित हो जाएगा। हम सभी अर्जुन हैं, हम सबको पहचानना है कि हम सबके अंदर अर्जुन है। और इस शरीर रूपी रथ पे बैठ के हम सभी अपने अपने जीवन में युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन वो युद्ध लड़ना है कैसे? परमात्मा को स्मरण करते हुए, ताकि वो जो युद्ध है वो उनको समर्पित हो जाए। और ये युद्ध कैसा होगा? जब परमात्मा स्मरण में रहेंगे तो युद्ध कैसा होगा? धर्मानुसार युद्ध होगा, धर्म के अनुकूल युद्ध होगा, धर्म के लिए युद्ध होगा, और उसमें हमारी जीत निश्चित है। ठीक है, तो ये जो शरीर रूपी रथ है इस पे हम अर्जुन, हमारी आत्मा अर्जुन बैठी हुई है और परमात्मा हमारे सारथी हैं, यानी कि कृष्ण। इस तरह से जीवन को जिए धर्मानुसार। तो बिल्कुल आप पॉजिटिविटी को लूज़ ना करें। एक क्षण के लिए भी ऐसा ना सोचें कि भाई स्ट्रगल में आके स्ट्रगल ही चलता जा रहा है। डोंट वरी, गॉड इज़ विद यू ऑलवेज। ठीक है, और आप ये स्ट्रगल को ओवरकम करोगे। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ वंड्स। देखिए क्वीन भी आ गया, किंग भी आ गया। बिल्कुल आप वही लीडरशिप क्वालिटी, रूलर वाली क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। काम को हाथ में ले लिया है, कुछ ठान लिया है, तो बिल्कुल चैन से नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है जब तक कि वो उसमें सक्सेस ना मिल जाए। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं आप। आपकी जो नज़र है आपके एक लक्ष्य पे है, वो लक्ष्य किसी भी एंगल से हो सकता है, वो लक्ष्य किसी भी तरीके का हो सकता है। आपके प्रोफेशनल लाइफ का लक्ष्य हो सकता है, आपके फैमिली लाइफ का लक्ष्य हो सकता है, कोई भी किसी भी तरीके का सोशल लाइफ का कुछ लक्ष्य हो सकता है। आप बस बढ़ रहे हो फोकस्ड होके। और किंग ऑफ वंड्स जो है ये सिंबल है सक्सेस का, लॉन्ग टर्म सक्सेस का, कि ये जो सक्सेस आपको मिलेगी ना ये थ्रू आउट लाइफ आपके साथ रहेगी। ठीक है, लाइफ लॉन्ग सक्सेस होगी, लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस होगा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसा कि मैं कह रही हूँ, आप एकदम तलवार उठा के एकदम से बढ़ रहे हैं, तलवार उठा के आप एकदम से बढ़ रहे हैं। और ये तलवार जो है आपने क्लाउड्स के बीच में उठा रखी है, मतलब भगवान चाहते हैं कि आप तलवार उठाओ, भगवान चाहते हैं कि आप तलवार उठा के आगे बढ़ो, एकदम साहस से, हिम्मत से, एकदम स्ट्रेंथ की पोजीशन में आके फुल ऑफ एनर्जी हो आप। और ये एनर्जी का सोर्स कौन दे रहा है आपको? डिवाइन खुद दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ में बिल्कुल हताश मत होइए, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, नेगेटिव लोगों से इम्पैक्टेड मत होइए, अफेक्टेड मत होइए, और आगे बढ़िए। एकदम फूल के नीचे ये कार्ड आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, एकदम फूल के नीचे। तो केयर फ्री होके, ऑप्टिमिस्ट होके आप आगे बढ़िए। डिवाइन इज़ विद यू। आप में बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है, उसको नेगेटिव लोगों पे खर्च मत कीजिए, नेगेटिव परिस्थितियों की तरफ सोचने में वेस्ट मत कीजिए। आप आगे बढ़िए अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए, और अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, इन सब के लिए फोकस कीजिए उस पे। नेक्स्ट कार्ड देखिए, 11 4 ऑफ वंड्स। 4 ऑफ वंड्स का कार्ड अभी पिछले कुछ रीडिंग से लगातार आ रहा है। कल मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी, आई हैड सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, तो मैं कर नहीं पाई थी रीडिंग। तो कल नहीं आया था, परसों भी आया था, उससे पहले भी आया था। तो ये कार्ड ही सेलिब्रेशन का है, ये कार्ड है सेलिब्रेशन का। आपकी लाइफ में, मेरे लिसनर्स की लाइफ में मुझे लग रहा है कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, और ऐसा सेलिब्रेशन, कोई ऐसा उनका विश एकम्प्लिश होगा जिसके लिए वो बहुत टाइम से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये बार बार ये एंजेलिक नंबर 11 आके ना इसी बात का मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में आपका कोई डिज़ायर्ड गोल, कोई आपकी कल्पना जो है वो साकार होने वाली है, कोई आपका डिज़ायर्ड गोल जो है वो एकम्प्लिश होने वाला है। आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी पूरी फैमिली के साथ। नेक्स्ट कार्ड, एस ऑफ वंड्स। देखिए एस ऑफ वंड्स का कार्ड आ गया एकदम से 4 ऑफ वंड्स के साथ। डिवाइन सपोर्ट है आपको, डिवाइन की डिवाइन जो विल है वो आपके साथ है। एस ऑफ वंड्स का कार्ड क्या कहता है? बिल्कुल ये नई शुरुआत की ही बात करता है। ये बात करता है कि आप एकदम फ्रेश माइंड से, एकदम पॉजिटिव होके आप अपने जीवन को एक फ्रेश स्टार्ट दीजिए।
ठीक है, मुझे पता है कि आप सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हो, आप सभी लोग अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हो, चाहे वो स्ट्रगल मानसिक लेवल पे हो, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, फैमिली लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, किसी भी एस्पेक्ट में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो। और आपको ये एस ऑफ वंस के कार्ड ने एक तरह से आके ना एक कहा है कि एकदम अब फ्रेश हो जाइए। अगर अभी तक आप स्ट्रगल करते करते एग्जॉस्टेड फील हो रहे हैं, तो इस कार्ड ने आके आपको ये कहा है कि गॉड इज़ विद यू, डिवाइन सपोर्ट है आपके साथ। और ऐसा सुनने के बाद आपको एकदम फ्रेशन अप हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको एकदम क्या बोलेंगे उसे, कि एकदम रिन्यूड हो जानी चाहिए आपकी एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, बहुत सारा सब नई शुरुआत का सब, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वंस। आपकी मेरे लिसनर्स की लाइफ में ना कुछ एक नया कुछ स्टार्ट होने वाला है। जो स्टार्ट होगा नया, वो मुझे लगता है कि एक स्ट्रगल का टाइम ना ख़त्म होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मेरे लिसनर्स की लाइफ में कोई एक स्ट्रगल चल रहा था जो ख़त्म होने वाला है, और उनकी लाइफ में कुछ नई खुशी एंटर करने वाली है। नया एंथुजियाज़म, नया जोश, नई हैप्पीनेस, नया सक्सेस, ये सब कुछ आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। आपकी लाइफ में आप ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे, ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो, बहुत फ्रूटफुल रहे आपका एसोसिएशन जिनसे। ठीक है, तो बहुत कुछ नया देखिए, एक ये एस ऑफ कप्स का कार्ड ही क्यों छूट जाता है, ये अपने आप टर्न हुआ है अभी शफल करते हुए। एस ऑफ कप्स बिल्कुल आपको डिवाइन ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो आपके लिए, जैसा मैं भी कह रही थी, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा मिलना, बहुत ही सुखद रहेगा, बहुत हैप्पीनेस को आप अट्रैक्ट करोगे। ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, डिवाइन के द्वारा भेजे जाएंगे। मैसेज बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। स्ट्रगल का अंत और सुखदाई रिलेशंस का, सुखदाई एसोसिएशंस की एंट्री इन योर लाइफ। हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और फिर करेंगे रीडिंग को एंड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए मेरे लिसनर्स के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया। मैं कह रही थी ना अभी कि कुछ सुखद स्टार्ट होने वाला है, स्ट्रगल एंड होने वाला है, तो बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है, भाग्य का पहिया जो है वो घूम रहा है। अभी तक कष्ट था, स्ट्रगल था, संघर्ष था, मेहनत थी, हो सकता है कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच की वजह से डिसअपॉइंटमेंट भी थी। तो अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का पहिया जो है वो घूम रहा है। अब ये सारा सिचुएशन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, इमोशनल फुलफिलमेंट, इन सब से। ठीक है, पहले ही 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था जो कि आपकी एबंडेंस की बात करता है। आपके लाइफ में आने वाली है फिनेंशियल एबंडेंस, आपकी लाइफ में आने वाली है लग्जरी। ठीक है, आप अपने मेहनत का फल चखोगे, मीठा फल चखोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने आके इसी बात को कंफर्म किया है कि आपका समय बदल रहा है। अब आपकी लाइफ में जो भी ये मानसिक दुख या कोई भी तरह का संघर्ष जो था, वो सिचुएशन हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी डिवाइन के द्वारा, और आपकी लाइफ में आएगा सुख, हैप्पीनेस, संतुष्टि, सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वंस। देखिए सारे आज ना सब पेज और एस के सारे कार्ड्स आ जाएंगे। पेज ऑफ वंस, आपके अंदर ना इतना पोटेंशियल है, आप इतने काबिल हो, आपकी योग्यता इतनी बड़ी है। आप अब मुझे लगता है अब आप उठ के खड़े हो चुके हो। अब आप मतलब कि मुझे एकदम आपने कमर कस ली है कि मुझे अपनी योग्यता का यूज़ करना है, अपनी काबिलियत का यूज़ करना है, और मुझे अब अपने लिए कुछ करके दिखाना है। बहुत आपने दूसरों के लिए कर लिया, बहुत आपने दूसरों की वजह से अपने आप को दुखी कर लिया, दूसरों की वजह से, नेगेटिव लोगों की वजह से आप बहुत बंधे से रह लिए। अब आपने कमर कस ली है, एकदम डंडा उठा लिया है। पेज ऑफ वंस के कार्ड में जो ये पर्सन है, इसने एकदम एक स्टिक पकड़ के वो खड़ा हो गया है और वो अब उसको देख रहा है, मतलब उसी से वो कुछ करने वाला है। मतलब कि आप अब अपनी योग्यता को
एकदम यूज़ करेंगे, अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करेंगे और आप अपने लिए अपने आप को मजबूत करेंगे, अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे, अपने फुट होल्ड को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अब जो भी आपके अंदर अनयूज्ड पोटेंशियल है, आप अपने पोटेंशियल को यूज़ करोगे अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। अब आप अफेक्टेड नहीं होगे नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव सिचुएशन से। अब आप अपने लिए एकदम कुछ करना चाहते हो और अब आप करोगे। और डिवाइन ने पहले ही आपको एस ऑफ वंस, एस ऑफ कप्स ये कार्ड के थ्रू बता दिया है कि गॉड इज़ विद यू। आप जो भी कुछ आप अपने लिए करना चाहते हैं और आप अपने लिए करेंगे, उसमें भगवान आपके साथ हैं। ही इज़ विद यू, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और कार्ड निकालेंगे और फिर करेंगे रीडिंग को एंड, और फिर एक बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देख लेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल आप बहुत तीव्रता से बढ़ रहे हो अपने लक्ष्य की तरफ। अब आपके लक्ष्य की प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। आप जो भी एनर्जी है आपके अंदर, इतनी एनर्जी भरी हुई है, इतनी योग्यता, इतनी काबिलियत आप में भरी हुई है, और अब आपने उन सबको पहचान लिया है और अब आप एकदम आगे निकल चुके हो, आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ योर गोल्स, टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ योर विशेज़। अब आप आगे बढ़ रहे हो बहुत ही तीव्रता से। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द वर्ल्ड। इससे बेटर क्या हो सकता था। द वर्ल्ड के कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया है, मतलब कि क्लोजर ऑफ सम अनहैप्पी थिंग्स। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बुरा चल रहा था, कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी जिसका एकदम अंत हो चुका है, और आप की लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ में सुख समृद्धि आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।